डियर स्टूडेंट, वेलकम टू टेक स्टडी ऑनलाइन पोर्टल एवरीथिंग फॉर टेक्निकल स्टूडेंट। यदि आप किसी भी टेक्निकल एग्जाम सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपकी तैयारी और अच्छे से हो सके। आज का जो वीडियो है हमारा निम्मी पैटर्न पर आधारित WCS यानी वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस पे संबंधित है। इसके पहले 2 वीडियो हम लोग देख चुके हैं। आज मैथ या WCS से संबंधित पार्ट 3 का वीडियो है, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा। तो आइए शुरू किया जाए। हम लोग 43 क्वेश्चन देखे थे हमारा मॉड्यूल 2 का। आज 44 से स्टार्ट करते हैं। देखिए 44 क्वेश्चन क्या है, आप वहाँ स्क्रीन पे देखते रहिए। क्वेश्चन दिया कि विच अफेक्ट्स द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ऑब्जेक्ट को कौन प्रभावित करता है? तो ऑप्शन ए है वेट, ऑप्शन बी है आपका मास, ऑप्शन सी है आपका डेंसिटी और ऑप्शन डी है आपका शेप। ठीक है, तो देखिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता क्या है? द पॉइंट एट विच द कंसंट्रेटेड, या कह सकते हैं कि द पॉइंट एट विच द वेट ऑफ द बॉडी कंसंट्रेटेड। जैसे किसी बॉडी या किसी पिंड का जिस पॉइंट पे वेट कंसंट्रेटेड हो जाए उसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। और वही पूछ रहा है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसके द्वारा प्रभावित होता है? विच अफेक्टेड इन द फॉलोइंग ऑप्शन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो देखिए दिया कि वेट यानी भार, मास यानी द्रव्यमान, डेंसिटी घनत्व, शेप आकार। तो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी को इफेक्ट करता है या प्रभावित करता है वह होता है मास। तो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 45 नंबर। 45 क्या कह रहा है कि व्हाट इज द, स्क्रीन पे देखिए 45 कह रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द पॉइंट एट विच ऑल द वेट ऑफ द बॉडी कंसंट्रेटेड। अभी आपको बताया गया कि व्हाट इज द नेम ऑफ द पॉइंट एट विच ऑल द वेट ऑफ द बॉडी कंसंट्रेटेड। तो इसके पीछे जो 43 नंबर क्वेश्चन था उस पर आधारित था कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है एट द पॉइंट एट विच द whole weight of the body is concentrated is known as center of gravity which is affected by the mass of the block। तो देखिए दिया क्या है कि ऑप्शन फर्स्ट है इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट क्या होता है? प्रारंभिक बिंदु, इनिशियल पॉइंट। बी ऑप्शन आपको दिया है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सी ऑप्शन दिया है सेंट्रॉयड और डी ऑप्शन दिया है आपका सेंट्रल पॉइंट, सेंट्रल पॉइंट। ठीक है, तो इनिशियल पॉइंट क्या हो गया? प्रारंभिक बिंदु। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या हो गया? गुरुत्व केंद्र। उसी को कहते हैं द पॉइंट एट विच द होल weight of the body is concentrated at is known as center of gravity। सेंट्राइड क्या होता है? सेंट्राइड को हम केंद्रक कहते हैं। सेंट्राइड आप ऐसे समझिए, मान लीजिए यह एक त्रिभुज है, यह एक ट्रायंगल है, त्रिभुज है। अब इसका सेंट्राइड निकालना है तो पहले शीर्ष से हम क्या करें? सामने वाले भुजा पर लंब डाल दें। ठीक है, फिर दूसरे शीर्ष से उसके सामने वाले भुजा पर लंब डाल दें, फिर तीसरे शीर्ष से उसके सामने वाले भुजा पर लंब डाल दें। तो जो तीनों का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा यह जी, जो तीनों का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा जी, इसी को हम कहते हैं सेंट्रॉयड या केंद्रक। ठीक है, यह हो गया सेंट्रॉयड या केंद्रक। सेंट्रल पॉइंट क्या हो गया? कह सकते हैं केंद्र बिंदु। तो देखिए सेंट्रॉयड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी में अंतर है। सेंट्रॉयड आपको देखिए कि अगर कोई आकार है, कोई पिंड है जिसका आकार त्रिभुज या ट्रायंगल के शेप का है, तो यह देखिए किसी भी शीर्ष से, क्योंकि त्रिभुज में कितने शीर्ष होंगे? 3 शीर्ष होंगे, और तीनों शीर्ष से उसके सामने वाले भुजा पर लंब डालेंगे तो तीनों लंब रेखा आपस में जिस बिंदु पर कट करेंगे उसे सेंट्रॉयड या सेंटर कहेंगे। तो जो होगा कि द पॉइंट एट विच द होल वेट ऑफ द ब्लॉक इज कंसंट्रेटेड द नोन एज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जिस बिंदु पर किसी भी पिंड का समस्त द्रव्यमान केंद्रित रहता है उसे क्या कहते हैं? उसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी या गुरुत्व केंद्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 46 नंबर कह रहा है कि वेयर द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ सर्कल लाइज एट इट्स सेंटर
anywhere on its radius, anywhere on its circumference, anywhere on its diameter। तो देखिए कह रहा है कि एक सर्कल है हमारे पास, ऑप्शन पहले देख लिया जाए, एट इट्स सेंटर यानी इसके केंद्र पर। दूसरा देखिए एनीवेयर ऑन रेडियस, रेडियस यानी त्रिज्या पर कहीं। तीसरा देखिए कर एनीवेयर ऑन सरकमफ्रेंस, एनीवेयर ऑन सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस क्या होता है, परिधि, सरकमफ्रेंस। और लास्ट है आपका एनीवेयर ऑन इट्स डायामीटर यानी इसके व्यास पर कहीं भी। ठीक है, तो देखिए एक सर्कल है, सर्कल यानी वृत्त हो गया। इस वृत्त का जो गुरुत्व केंद्र होगा या सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी वह कहाँ होगा, इसके केंद्र पर होगा, इसके केंद्र पे होगा। ठीक है, क्योंकि जो भी हम लंब डालेंगे, जो भी आपका सेंटर से होके गुजरेगा लाइन, ठीक है, चाहे जितने भी सेंटर से होकर गुजरेंगे लाइन, वो आपस में एक ही बिंदु पर कट करेंगे। किस पे कट करेंगे, सेंटर पर, केंद्र पर। इसी को हम जी से प्रदर्शित करते हैं जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि दिया है कि वेयर द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सर्कल लाइज एट इस सेंटर, इसके केंद्र पर निर्भर कर केंद्रित होगा या सेंट्रॉइड होगा। तो यहाँ पे देखिए एनीवेयर ऑन रेडियस, रेडियस पे नहीं होगा, रेडियस क्या हो गया, त्रिज्या। एनीवेयर ऑन सरकमफ्रेंस यानी परिधि पर, कहीं परिधि पे नहीं होगा। और दे रहा है कि एनीवेयर ऑन इट्स डायमीटर, व्यास पर कहीं भी। तो जो हमारा सर्किल होता है उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वह केंद्रित होता है किस पे, सेंटर पर या केंद्र पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 47 नंबर। 47 क्या कर रहा है कि व्हाट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन फ्रॉम इट्स बेस, इसके बेस से राइट सर्कुलर कोन पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होगा उसकी हाइट कितनी होगी। ऑप्शन ए है h/2, ऑप्शन बी है h/3, ऑप्शन सी है h/4 और ऑप्शन डी है आपका h/5। तो देखिए सवाल का क्या रहा है, कह रहा है कि व्हाट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ राइट सर्कुलर, मान लीजिए यह जो होगा कोण आपका कुछ ऐसे होगा, शंकु। ठीक है, यह शंकु हो गया, यह इसका रेडियस हो गया, यह हाइट हो गई, यह लेटेंट हाइट हो गई जिसे तिर्यक ऊंचाई कहते हैं। ठीक है, तो यह समकोण त्रिभुज बनेगा। तो यहाँ पर तो वो पूछ क्या रहा है, कह रहा है कि व्हाट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ राइट सर्कुलर कोन फ्रॉम इट्स बेस, बेस यानी यह आधार हो गया। ठीक है, अगर यह हाइट h है तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी उस सर्कुलर कोन का कहाँ होगा, हमें यही बताना है। तो यहाँ पे देखिए दिया है कि h/2 यानी हाइट के आधा पे, h/3, h/4। ठीक है, तो जो इसका देखिए सर्कुलर का कोन का जो हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वह फ्रॉम बेस यहाँ से h/4 हाइट पे होता है, h/4 हाइट पे होता है, इसको याद रखिएगा। तो यह ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अगर फ्रॉम यहाँ से पूछ रहा है टॉप से कितना होगा तो हम क्या करें, टॉप से निकालने के लिए h - h/4 कर देंगे तो यह आ जाएगा आपका 3h/4। इसको याद रखिएगा, सवाल दो तरीके से पूछा जा सकता है, या तो पूछे बेस से, बेस से कितना होगा h/4, या तो पूछे आपका सेंटर टॉप से, टॉप से पूछेगा तो h - h/4 कर देंगे क्योंकि पूरी हाइट कितनी h है, नीचे से अगर हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी h/4 डिस्टेंस पे है तो ऊपर से कितना हो जाएगा h - h/4, तो कितना आ जाएगा 3h/4। ये कहाँ से है, ये फ्रॉम टॉप, फ्रॉम टॉप। लेकिन हमारे सवाल में जो दिया है फ्रॉम बेस, आधार से पूछ रहा है, तो आधार से कितना होगा h/4 के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 48 नंबर। 48 नंबर क्या कह रहा है, व्हाट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉडी, रेक्टेंगुलर बॉडी यानी एक आयताकार पिंड कोई है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होगा। तो ऑप्शन फर्स्ट देखिए, कह रहा है कि लॉन्गर साइड ऑफ रेक्टेंगल, लॉन्गर साइड ऑफ रेक्टेंगल यानी आयत का
सबसे बड़ी भुजा। सेकंड दिया है शॉर्टर साइड ऑफ रेक्टेंगल, आयत की सबसे छोटी भुजा। तीसरा देखिए एट द इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स, विकर्ण के कटान बिंदु पर, एट द कॉर्नर्स, एट द कॉर्नर्स। ठीक है, तो देखिए हमारा दिया क्या है, एक रेक्टेंगल दिया है। तो रेक्टेंगल का जो शेप होगा आपका कुछ इस प्रकार का इसका शेप होगा, कुछ इस प्रकार का इसका शेप होगा। तो मान लीजिए एक शीर्ष से दूसरे शीर्ष को मिलाएंगे तो यह विकर्ण हो गया और यह विकर्ण हो गया। तो जो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा दोनों के कटान बिंदु पर, यह होगा आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो होगा क्या, सी इज द राइट आंसर एट द इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल्स, विकर्ण के कटान बिंदु पर। इसको देखिए कुछ चीज़ें क्या है सेंटर ऑफ ग्रेविटी में, थ्योरेटिकल है तो इसको हमें याद रखना होगा। ठीक है, इसका विस्तृत हमारा डिटेल या सोल्यूशन है, लेकिन हमें डिटेल में नहीं जाना है। बस ये चीज़ें है कि क्या होता है, जैसे सर्किल का हो गया, कोन का हो गया, स्फीयर का हो गया, ट्रायंगल का हो गया, रेक्टेंगल का हो गया, स्क्वायर का हो गया। तो जितनी चीज़ें आगे आते जाएंगे उसको हम क्या करेंगे, अच्छे से याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्टी 49 नंबर देखिए, सॉलिड हेमिस्फीयर का आ गया। 49 नंबर क्या कह रहा है कि व्हाट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फीयर फ्रॉम इट्स बेस। हेमिस्फीयर यानी अर्धगोला, अर्धगोले का इसके व्यास से या आधार से सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितनी दूर पर होगी, जबकि हेमिस्फीयर जो हमारा सॉलिड है, ठोस है। तो ऑप्शन देखिए, कह रहा है 4r/5, r कहाँ क्या है, त्रिज्या है। दूसरा है 3r/8, तीसरा है 3r/4 और चौथा है r/2। तो देखिए एक हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर मान लीजिए यह हो गया। ठीक है, एक ठोस सॉलिड हेमिस्फीयर है, यह हो गया। ठीक है, अब हमको बताना है कि व्हाट इज़ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर फ्रॉम इट्स बेस। इसके बेस से हेमिस्फीयर का क्या होगा। तो देखिए बेस का क्या हो गया, यह हो गया। ठीक है, तो बेस से जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वह यहाँ पे देखिए, इसके यहाँ से सरकमफ्रेंस से r/4 डिस्टेंस पे होता है। हमें याद पता है कि सरकमफ्रेंस से यह जो परिधि है, ठीक है, यहाँ से मान लीजिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी को G से दिखाया, यह G पॉइंट हो गया। तो इसके सरकमफ्रेंस या परिधि से जो होता है वो r/4 होता है। तो अगर हम बेस से निकालेंगे तो यह टोटल क्या है, टोटल r है। तो r - r/4 कर देंगे तो यह होता है 3r/4। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। क्योंकि बेस से जो होता है वो r/4 डिस्टेंस पे होता है, तो सॉरी टॉप से जो होता है जिसके हम व्यास कहते हैं, सरकमफ्रेंस से r/4 डिस्टेंस पे होता है। तो यहाँ जो आपके आधार से होगा वो कितना होगा, तो टोटल डिस्टेंस हमें पता है r है, तो r से r - r/4 करेंगे तो जो आएगा डिस्टेंस वो 3r/4 के बराबर आएगा। अर्थात सी इज़ द राइट आंसर। अगला देखिए 50 नंबर क्या कर रहा है। 50 नंबर कह रहा है कि व्हाट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ हिज स्फीयर। अभी देखिए इसके पहले अर्धगोला था, पूरा गोला है। ठीक है, तो ऑप्शन है एट सेंटर, दूसरा है ऑन द सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस क्या होता है, परिधि, ऑन सरकमफ्रेंस। तीसरा है एट द डायामीटर, एट द डायामीटर। और चौथा है आपका एट द रेडियस, एट द रेडियस। तो देखिए जो आपका स्फीयर हो गया चाहे सर्किल हो गया, इनका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है ये हमेशा सेंटर पे सेंट्रॉइड होता है या केंद्रित होता है, सस्टेन होता है। तो देखिए जब गोला है तो वहाँ पे जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा किस पॉइंट पे होगा, एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर।
अगर वही अर्धगोला होता जैसे इसके पहले था, जिसे हम लोग सॉलिड हेमिस्फीयर कहते हैं, तो सॉलिड हेमिस्फीयर का क्या होता है, उसके सरकमफ्रेंस या उसकी परिधि से r/4 डिस्टेंस पे होगा। तो बेस से निकालना है तो सरकमफ्रेंस और बेस का जो डिस्टेंस है टोटल रेडियस के बराबर, r के बराबर, तो r माइनस r/4 करेंगे 3r/4 के बराबर होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, चाहे आपका हेमिस्फीयर हो, चाहे आपका स्फीयर हो, चाहे आपका सर्किल हो, जो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा कहाँ पे होगा, सेंटर पे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 51 नंबर का क्या कह रहा है, 51 कह रहा है आपका कि विच स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम्स एग्जाम्पल इज ए कोन रेस्टिंग ऑन इट्स टिप। ठीक है, ऑप्शन देखिए, कह रहा स्टेबल, ऑप्शन बी है न्यूट्रल, ऑप्शन सी है अनस्टेबल और ऑप्शन डी है आपका हॉरिजॉन्टल। क्या दिया है, हॉरिजॉन्टल। तो देखिए यहाँ पे जो चीज़ें दी गई है, कह रहा है कि विच स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम्स एग्जाम्पल इज अ कोन रेस्टिंग ऑन इट्स टिप। तो जो कोन के इस टिप पर होगा, विच स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम्स एग्जाम्पल इज अ कोन रेस्टिंग ऑन इट्स टिप, या क्या होगा, अनस्टेबल होगा, अस्थिर होगा। ठीक है, जो उसका स्टेट होगा, इक्विलिब्रियम स्टेट जिसे कहते हैं संतुलन की अवस्था, वह संतुलन की अवस्था कोन की टिप पर जो होगा वह अनबैलेंस्ड या अनस्टेबल होगा। इसको हम याद रखेंगे। फिफ्टी 52 नंबर देखिए, कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ज्योमेट्रिकल शेप सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइज फ्रॉम इट्स बेस इज 1/3 ऑफ इट्स हाइट। किसका कह रहा है कि निम्न में से किस शेप का सेंटर ऑफ ग्रेविटी या गुरुत्व केंद्र इसके बेस से 1/3 हाइट का, यानी 1/3 गुणा हाइट के बराबर सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिस्टेंस पे सेंट्रॉइड होती है, या कह सकते हैं कि स्थिर होती है, निम्न में से कौन सा शेप है। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन फर्स्ट कह रहा है कि स्क्वायर यानी वर्ग, ऑप्शन सेकंड आपको कह रहा है कि रोम्बस, रोम्बस क्या होता है, समचतुर्भुज, सी है ट्रायंगल, त्रिभुज, और डी है आपका कोन। ठीक है, तो देखिए सवाल को एक बार फिर से समझिए, पूछ क्या रहा है, दिया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ज्योमेट्रिकल शेप, निम्न के में से जो ज्यामितीय आकृति आपको दी गई है, इनमें से किसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्व केंद्र, उसके बेस से 1/3 ऊंचाई पर स्थिर होती है। तो वह क्या होगा आपका, देखिए स्क्वायर होगा तो स्क्वायर में कहाँ होता है, उसके सेंटर पे होगा। रोम्बस समचतुर्भुज होगा, समचतुर्भुज यानी जिसकी चारों भुजाएं समान हो, और चारों भुजाएं समान होने की स्थिति में यहाँ ट्रायंगल का क्या होता है, ट्रायंगल का 1/3 गुणे हाइट के बराबर होता है। और कोन का कहाँ होगा, कोन का उसके सेंटर पे होगा। तो जो ट्रायंगल है हमारा, ट्रायंगल का ही जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, इसके बेस से, आधार से 1/3 गुणे हाइट के ऊंचाई पर निर्भर करेगा क्या, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जैसे यह त्रिभुज हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे यह सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, यस हो गया आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, या 1/3 होता है या 2/3 होता है। ठीक है, तो अगर टिप से पूछे फ्रॉम द टॉप ऑफ द शीर्ष, वर्टेक्स, ठीक है, शीर्ष को कहते हैं वर्टेक्स, एट द टॉप, फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टेक्स द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एनी ट्रायंगल इज 2/3 ऑफ द होल हाइट, 2/3 of the whole height, and it's from the base of the any triangle the distance of the center of gravity is 1/3 of the whole height। तो यहाँ पे देखिए यह 1/3 गुणे टोटल हाइट होगा, कहाँ से, बेस से, जबकि ऊपर से देखा जाए तो 2/3 गुणे फुल हाइट के बराबर होगा। तो जो होगा दिया है कि निम्न में से किस ज्यामितीय आकृति का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, गुरुत्व केंद्र होता है, उसके बेस से 1/3 गुणे ऊंचाई के दूरी पर स्थिर होता है, तो वह क्या होता है, ट्रायंगल होता है। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप हमारे वीडियो को लाइक करें, अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें।